वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस अकाउंट के बारे में। ये बीकॉम पार्ट थर्ड का सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसी के रिलेटेड है। एक चैप्टर है प्रोसेस अकाउंट, तो उससे उसी के हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे आज और सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है प्रोसेस अकाउंट। बेसिकली प्रोसेस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, देखिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, फाइनल गुड्स बनने में कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर बनाना होता है तो शुगर को एक पर्टिकुलर कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले शुगर केन लेते हैं, फिर उससे उसका रस निकालते हैं लिक्विड, फिर मिश्री बनता है, फिर तब जाके कुछ प्रोसेस से गुजर होकर शुगर बनता है। तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोग प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, एक प्रोसेस अकाउंट बनाता है और पर जितना प्रोसेस में जो कॉस्टिंग लगा उसका कॉस्टिंग निकालता है। तो हम लोग सीखेंगे इस प्रोसेस अकाउंट में कि पर प्रोसेस में कितना कॉस्टिंग लग रहा है, कि पहले प्रोसेस में इतना पैसा लगा, इतना मटेरियल लगा, इतना वेजेस लगा, इतना मटेरियल एक्सपेंसेस लगा, तब जाके उसकी क्या कॉस्टिंग आई। फिर दूसरे प्रोसेस में क्या मटेरियल लगा, कितना मटेरियल लगा, कितना वेजेस लगा, कितना एक्सपेंस लगा, फिर जाके उसका कॉस्टिंग क्या पड़ा। जब फाइनल गुड्स बनने के टाइम तक कितना पैसा उसमें लग चुका है, फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो रहा है उसमें। तो जनरली आज हम इसमें जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, 200 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। 200 टन कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, जो कि विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस, दो प्रोसेस से गुजर रहा है। ओके, पहला प्रोसेस से गुजरेगा, दूसरे प्रोसेस में वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। पहले प्रोसेस में मटेरियल लग रहा है 2000, प्रोसेस 2 में कोई मटेरियल नहीं लग रहा है। लेबर लग रहा है 1000 पहले प्रोसेस में, सेकेंड प्रोसेस में 500, वर्क एक्सपेंस 500 पहले प्रोसेस में और प्रोसेस 2 में 300। 10% ऑफ मटेरियल इज वेस्टेड। 10% मटेरियल क्या हो रहा है प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 1 के टाइम में ही 10% मटेरियल वेस्ट हो जा रहा है। और ये जो वेस्टेज है ये नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है। और जो वेस्टेज हो रहा है ना, उससे स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो रहा है 50 रुपीज़। हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, तो पहला बनाएंगे हम लोग प्रोसेस अकाउंट 1। प्रोसेस अकाउंट 1 यानी पहला एक ही करके प्रोसेस, दोनों प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनेगा। ओके, ये पर्टिकुलर, यहाँ पे आप यूनिट लिख लो और अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ये प्रोसेस 1 का हो गया। परफॉर्मा, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे डेबिट साइड में खर्चा सारा टू मटेरियल। 200 यूनिट लगा है रॉ मटेरियल, तो आप यहाँ लिखोगे 200 यूनिट। कितने रुपए प्रोसेस 1 में लगा, 2000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट लेबर, मजदूरी लगा तो 2 लेबर। डेबिट साइड सारा खर्चा लिखना है आपको। 1000 यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अमाउंट पे 1000। उसके बाद वर्क एक्सपेंस 500, तो ये भी खर्चा है, तो 2 वर्क एक्सपेंस, यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 500 रुपीज़। ये हमारा सारा खर्चा हो गया। अब चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में 10% मटेरियल क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, आपका खराब हो गया। तो अब इधर लिखो क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल वेस्टेज। कितना परसेंट है, 10%। तो अब 10% इस 200 का निकालोगे आप। ओके, 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपीज़, 20 होगा। तो आप यहाँ लिखोगे 20 यूनिट। ओके, 20 यूनिट हमारा क्या हुआ, आप नॉर्मल लॉस हो गया। अब कह रहा है इसमें वेस्टेज जो है वो रियलाइज कितना किया, 50। मतलब जो वेस्टेज हमारा हुआ है उससे 50 रुपये रियलाइज हो गया। तो अब यहाँ अमाउंट में कितना लिख दोगे, 50, राइट। फिर आप इसके अकाउंट को क्लोज कर दो। ये 200 यूनिट हो गया और अमाउंट आप जोड़ दो, 2 3 3500। वही अमाउंट आप डेबिट साइड क्योंकि ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में वही लिखोगे 200 और यहाँ पे 3500। इसको फिर बैलेंसिंग करो, टोटलिंग करने के बाद ये 180 यूनिट हो गया और अमाउंट आ जाएगा 3450। और ये क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम अकाउंट बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट 2। यहाँ बना देता हूँ, प्रोसेस अकाउंट 2। परफॉर्मा सेम होगा इसका, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट
पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट ओके, सेम परफॉर्मा। अभी क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगा। ये आप इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे, 2 लिखोगे यहाँ 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से आया, हमने प्रोसेस 1 में क्या किया था, ट्रांसफर कर दिया था प्रोसेस 2 में, तो प्रोसेस 1 में आ गया। कितना यूनिट आया, 180 यूनिट, अमाउंट 3450। ओके, नेक्स्ट अब प्रोसेस 2 में देखो मटेरियल नहीं लगा, तो ज़रूरी नहीं कि मटेरियल हो, नहीं यूज़ हुआ। लेबर तो लगा 500, तो आप लिखोगे वेजेस, यानी लेबर कितना 500। उसके बाद वर्क एक्सपेंस भी लगा है, तो 2 वर्क एक्सपेंस 300। ओके, अब इस प्रोसेस 2 में कोई नॉर्मल वेस्टेज है नहीं, प्रोसेस 1 में ही वेस्टेज था, तो अब इसका अकाउंट आप क्लोज कर दो। ये आपका 3450 प्लस 500 प्लस 300, ये होगा 4250। फिर उधर लिख लो आप सेम, क्रेडिट 180 4250। ऊपर कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो ये क्या हो गया, फाइनल गुड्स तैयार हो गया आपका। आगे कोई प्रोसेस है नहीं, तो यहाँ लिखोगे बाय फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। आगे कोई प्रोसेस है नहीं, यहाँ आप साहब लिखोगे बाय फिनिश्ड गुड्स। तो इस तरीके से अब इसका पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 4250 डिवाइड बाय 180 कर दोगे, जो अमाउंट निकलेगा वो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा। इधर भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, 3450 डिवाइड बाय 180, जो निकलेगा वो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा। देखिए, तो इस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनता है। ये आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे अगर कोई आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बनवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।